Assalamu alaikum guys, welcome back to my another video lecture. आज का जो वीडियो लेक्चर है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सस्पेंशन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूट का मतलब कि सॉल्यूशन का एक तो पढ़ा के सॉल्यूट और सॉल्यूट याद हो चुका है। कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन का कंपैरिजन सस्पेंशन और कोलाइड, ठीक है, इन सब का कंपैरिजन, ठीक है। तो मैं ये जो ब्लू लाइन डेफिनेशन इसको जरा पढ़ लेते हैं। When a solute sugar or table salt is placed in a water, after some time sugar or salt completely dissolve in a water, and we cannot see the particles of salt, sugar or salt. Now, if you repeat the same practice with sand or clay, would you get the same result? The solution of sugar is water is clear solution, whereas the clay in a water is not a clear solution. After some time, and sand or clay, sand मकसद मिट्टी भाई, clay भी मिट्टी और settle at the bottom, and we can see the particles of sand clearly. Now we can compare these two solutions with milk. Milk is not clear solution, but particles do not settle at the bottom with the time. So we can say that particles remain dispersed in the solution, but the size is big enough that does not allow the clear suspension. On the basis of particle size, the characteristic mixture can be classified as two solutions, colloid suspension. अच्छा, ये मिक्सचर है किसके? सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन का। आपको यकीनन समझ तो आ गया होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आप लोगों को समझ आती होगी। और सॉल्यूशन के बारे में क्या बात है? सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, दो और मोर कंपोनेंट्स का। दोबारा से ये डेफिनेशन आ गई है। व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर, सो इस शुगर वाटर की बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये तो आपको याद हो गई होगी। तो आप इसको पेपर में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। हम इसको अब इतना खास नहीं पढ़ेंगे, कोलाइड को पढ़ेंगे क्योंकि ये एक लग भी रहा है। कोलाइड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन पार्टिकल दैट मेक अप सस्पेंशन। देखो, लार्जर पार्टिकल होंगे तो कोलाइड के अंदर पार्टिकल बनेंगे, स्मॉलर पार्टिकल होंगे तो कौन मिक्स क्या बनेगा? सस्पेंशन बनेगा। देखो मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ चीज़ का कि क्या बात है इसके अंदर। therefore they will not be settled to the bottom container and dispersed in medium. The dispersed particle and the collide of a container cannot separate by the filtration but the scatter beam of light. देखो ये क्या है? टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड है जो कि सेपरेट नहीं होते फिल्ट्रेशन से, बट ये स्कैटर बीम ऑफ लाइट से पता चल जाता है हमें। तो टेंडल इफेक्ट है, ये हमारे पास डेफिनेशन के फॉर्म पे आ सकता है टेंडल इफेक्ट, तो इसको याद करना जरूरी है। दिस सॉल्यूशन कैन आल्सो बी कॉल्ड फॉल्स सॉल्यूशन। ये फॉल्स सॉल्यूशन में क्या आता है? मिल्क, बटर, जेली वगैरह, ये एग्जांपल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन है हमारे पास एक सॉल्यूशन है मिक्सचर ऑफ वाटर मिल्क। मिल्क और वाटर का जब सॉल्यूशन मिलाते जब लेकिन जब वैसे सॉल्यूशन क्ले वगैरह के साथ, तो उसके अंदर से लाइट स्कैटर्ड हुई नहीं हुई, इतना कोई खास नज़र नहीं आया। बट जैसे हमने वाटर मिल्क को लगाया तो लाइट स्कैटर्ड हो गई, एंड द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलाइडिकल पार्टिकल, इसका टेंडल इफेक्ट। ये किसने कहा था? जॉन टेंडल ने 19th सेंचुरी के अंदर। सस्पेंशन इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको दोनों बताया। होमोजेनियस जिसके अंदर हमारे पास सेम होता है आई थिंक, और हेटेरोजेनियस डिफरेंट वाला, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। सस्पेंशन कंटेन लार्ज पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। सस्पेंशन क्या करता है? लार्ज पार्टिकल्स कंटेन करता है जहाँ पर लिक्विड के अंदर सस्पेंड हो सके। मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाले में लिखा हुआ था ये कि स्मॉलर पार्टिकल्स क्या बनाते हैं? सस्पेंशन बनाते हैं। ये लार्ज पार्टिकल्स हैं। सस्पेंशन कंटेन लार्ज पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड। These particles will eventually slowly settle into the bottom absence of evacuation. ये हल्के हल्के बॉटम के अंदर वो होते हैं, स्लोली सेटल होते हैं, ठीक है। मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, पेंट्स वगैरह। अब आप कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड का कर सकते हो उसके अंदर। ये बहुत आराम से ये हमारे पास आता है कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सवाल आता है तो आप इसको याद करना ज़रूर, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिटी वगैरह, इन सब का इन्होंने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस दी है। ये सवाल भी आता है और ये आपको लिखना होता है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर तो लिखना होता है, वो तो जो कि बिल्कुल कॉमन हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही है ये चीज़ें। जैसे कि अमोनिया गैस, नाइट्रिक एसिड, रबर, वेजिटेबल ऑयल हमारे पास घर में, कप ऑफ टी, तो इसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग यूटेंसिल्स, सिल्वर, टिन, सो ये सारी चीज़ें हमारा कॉमन इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसकी समरी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो बिल्कुल, कि ट्रू सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैस इज द सॉल्यूशन इज इन लिक्विड, सो दिस कंसीडर ट्रू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन ट्रू हो, मकसद कि जो लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखो ये डाइल्यूट का भी आ गया, कंसनट्रेटेड का भी आ गया बात इसके अंदर, सारी इसके अंदर हमारे पास ये लिखी हुई है समरी, तो आप इसको भी पढ़ना ज़रूर। तब तक के अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स।